सारी दुनिया को डुबा सकती है राधा की एक बूंद अश्रु। शास्त्रों में लिखा है कि राधा के एक बूंद आंसू में तीनों लोग उस आंसू में डूब जाएंगे। तो वो एक बूंद आंसू कौन सा है? आंसू दुख में आता है मोस्टली, या सुख में आता है? खुशी का आंसू डुबाने वाला होता है या उद्धार करने वाला होता है? और यहाँ डूबने की बात है या उद्धार करने की बात है? तीनों लोगों के डूबने की बात है। तो दुख रूपी जो आंसू है वो अपवित्रता से आता है या पवित्रता से आता है? कहां से आता है? अपवित्रता से दुख होता है। और पवित्रता में जो आत्मा टॉप मोस्ट हो वो दुखी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए बोला है राधा के लिए भी ऐसे बोला है और भगवान के लिए भी ऐसे बोला है। भगवान के लिए बोला है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परय की सोई। जिसके भ्रकुटी के तानने मात्र से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, उसके स्वप्न में भी संकट नाम की कोई चीज नहीं आ सकती। जो प्रहलाद के जीवन में दिखाया गया है। प्रहलाद को अपने जीवन में संकटों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन क्या वो उन संकटों में दुखी हुआ? आंसू बहाया? नहीं बहाया। तो ये हीरो हीरोइन का पार्ट ही ऐसा है। एक में पवित्रता की ताकत है जन्म जन्मांतर की, और दूसरे में जन्म जन्मांतर की पवित्रता की ताकत तो नहीं है, लेकिन बाप की याद की ताकत है। ये अरस परस है। याद से पवित्रता आती है और पवित्रता से याद आती है। इसलिए बोला कि राधा का एक आंसू भी अगर उस पर राधा पर संकट आता है, दुख आता है, तो उस दुख के टाइम पर सारी दुनिया डूब जाएगी।